नमस्कार भाई सभी का, आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। मैं परमीला। और जो हमारे इंडियन पॉलिटी को लेके जो सीरीज चल रही थी और सुबह वाली जो क्लास 10:15 आनी थी इंडियन पॉलिटी की, वो आज मैंने कारणवश जो अपलोड की उसमें मैंने शेड्यूल थोड़ा सा गलत डाल दिया था। अब आपकी कंटिन्यू क्लास रहेगी और कोई इश्यू आता है तो उसके लिए मैंने आपको बताया भी अगर सजेस्ट करें। और आज जो मैंने थोड़ा सा लाइट का और प्रबंध किया है तो कमेंट में ज़रूर बताएं भी मेरी जो क्लियरिटी, मेरी जो बोर्ड की क्लियरिटी आ रही है या नहीं आ रही है। और जो मैं वॉइस, जो आवाज़ में मेरी जो रिकॉर्ड हो रही है वो क्या उसमें आपको जो देख रहे हैं तो क्लियरिटी है या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताएं। और जो हमारी इंडियन पॉलिटी को लेके जो सीरीज चल रही है, आज जो हम 11th क्लास पढ़ेंगे भी इंडियन पॉलिटी को। और इंडियन पॉलिटी की अभी तक 10 क्लासेज मैंने दे दी हैं। इंडियन पॉलिटी का संवैधानिक का जो विकास रहा उसका सारा मैंने कंपनी रूल कराई, क्राउन रूल कराई, संविधान सभा का मैंने गठन से लेके मैंने उसका प्रोसेस, संविधान सभा जो बना और संविधान लिखने का काम किया, वो पूरी की पूरी मैंने प्रोसेस, जो 1 लीनियर क्वेश्चन भी मैंने बताए हैं। पीछे वाली क्लास जरूर है, देखे भी। तो कल हमने जो बात की थी भी संविधान है सभा को लेके, जो भी संविधान सभा में भी जो संविधान बना उसमें मूल संविधान में हमारी अनुसूचियां कितनी थी और वर्तमान में कितनी है, मूल संविधान में आर्टिकल कितनी थी और वर्तमान में कितनी है, भाग कितने थे और कितने हैं भी, मूल संविधान में कितने थे और वर्तमान में कितने हैं, वो सारी मैंने कल वाली वीडियो में बता दिया है। पीछे वाली वीडियो जरूर देखें, पीछे वाली सारी वीडियो देख के इसको देखें भी, तब आपको पॉलिटी समझ में आएगी। और पॉलिटी से मैंने आपको हर बहुत कहती हूँ 40 से 45 क्लासें रहेगी, उससे बाहर आपकी पॉलिटी नहीं जाएगी। तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं भी। जय माँ सरस्वती का नाम लेके अपनी क्लास शुरू करते हैं भी। हमारी जय माँ सरस्वती का नाम लिए भी सभी बच्चे। और जो हमारी इंडियन पॉलिटी को जो सीरीज चल रही है उसमें आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियां पढ़ेंगे भी। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो भारतीय संविधान की अनुसूचियों का टॉपिक रहेगा। और इसमें जो मैं आपको जो करवाऊंगी, पहले तो भाई भारतीय संविधान की अनुसूचियां पूछ लेता है एग्जाम में। मूल संविधान में, मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है भी। मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी, तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, अगर वर्तमान संविधान की बात करें, अभी वर्तमान संविधान में अनुसूचियां कितनी हैं, तो वर्तमान संविधान में अनुसूचियों की बात करें तो वर्तमान संविधान में अनुसूचियां 12 है। और ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई वो सारा मैं बताने का काम करूंगी। आज जो हम पढ़ेंगे वो 7 अनुसूचियां पढ़ेंगे, क्योंकि उनसे रिलेटेड हम बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। तो ये ध्यान रखना, मूल संविधान में जो अनुसूचियां रही, बहुत बार ये क्वेश्चन है भी मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी रही। मूल संविधान में अनुसूचियां 8 थी और वर्तमान में अनुसूचियां कितनी हैं, ये 12 अनुसूचियां हैं। ये एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा टॉपिक तो भी क्लियर हो गया आपको, भारतीय संविधान की अनुसूचियां पढ़ेंगे। इसमें जो हमारी प्रथम अनुसूची रही, हमारी जो प्रथम अनुसूची रही, प्रथम अनुसूची है उसमें किसका जिक्र है, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, भारत के स्टेट एवं यूटी का जिक्र है। भारत के राज्य एवं यूटी के प्रदेशों का, जो केंद्र शासित प्रदेश है उनका जिक्र है। ये ध्यान रखना भी प्रथम अनुसूची में किसका जिक्र है। भी प्रथम अनुसूची के में हम देश का जिक्र करेंगे तो देश में किनका जिक्र करेंगे, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जिक्र करेंगे। ये ध्यान रखना, प्रदेश में किसका जिक्र करेंगे, प्रदेश में अगर जिक्र करते हैं तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी, स्टेट या यूटी का जिक्र है फर्स्ट अनुसूची में। तो हम बात कर लेते हैं भी, अगर हम बात करें भी, अगर भी जो हमारे भारत में वर्तमान में कितने स्टेट हैं, अगर बात करें भी वर्तमान में कितने राज्य हैं, अगर हम बात करें तो वर्तमान में अगर पूछे, प्रेजेंट में पूछे तो 28 राज्य हैं भी। वर्तमान में पूछे कितने स्टेट हैं तो 28 स्टेट हैं। पहले कितने थे, पहले 29 थे भी। कितने थे, 29 थे। अब 28 कैसे हो गए,
क्योंकि जो जम्मू कश्मीर जो स्टेट था उसे किसका दर्जा दे दिया गया है, यूटी का दर्जा दे दिया गया है। जम्मू कश्मीर से जो 370 धारा हटा के उसे किसका दर्जा दे दिया गया, यूटी का दर्जा दे दिया गया। जम्मू कश्मीर से 2 यूटी बनाई, एक जम्मू कश्मीर खुद को और एक लद्दाख को, 2 यूटी बनाई है। और जो 370 धारा हटाई गई वो 5 अगस्त। अगर है जम्मू कश्मीर की बात करें तो मैं यहाँ लिखना चाहूंगी भी थोड़ा सा जम्मू कश्मीर का जिक्र करें भी। जो जम्मू एंड कश्मीर का जिक्र करें तो इनसे जो 370 धारा हटाई गई थी ना, 370 जो धारा हटाई गई थी, 370 धारा हटाई गई थी, तो उनका जिक्र वो कब हटाई गई, एग्जाम में बहुत बार पूछता है। ये 5 अगस्त 2019 को हटाई गई थी, ये भी ध्यान रखना। 5 अगस्त 2019 को उठाई गई। और जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 को किसका दर्जा दे दिया गया था, यूटी का दर्जा दे दिया गया। जम्मू कश्मीर एक खुद यूटी हो गया और इसके साथ एक जो यूटी बना है वो कौन सा बना है, लद्दाख बना है। जम्मू कश्मीर स्टेट की 2 यूटी बना दी गई, एक जम्मू कश्मीर खुद हो गया और एक इसकी लद्दाख को बना दिया गया, ये ध्यान रखना भी। तो हमारे पहले कितने राज्य थे, 29 स्टेट थे, अब कितने हो गए, 28 हो गए भी। तो जम्मू कश्मीर की क्या बना दी गई, यूटी बना दी गई, ये भी ध्यान रखना। और ये पूछ ले भी जो नवनिर्मित जो हमारा स्टेट है कौन सा है, नवनिर्मित अगर पूछ ले भी 29वें नंबर का जो स्टेट बना है वो तेलंगाना बना है भी। तेलंगाना जो स्टेट बना है वो 29वें नंबर का बना है, ये भी एग्जाम में आया है भी, ये ध्यान रखना। स्टेट तो 29वें नंबर का बना है तेलंगाना, परंतु वर्तमान में 28 स्टेट रह गए, ये भी ध्यान रखना। और तेलंगाना का जो गठन कब हुआ, तेलंगाना जो बना है सितंबर 2014 में बना है, ये भी ध्यान रखना। सॉरी जून 2014 में भी तेलंगाना 29वें नंबर का जो स्टेट बना है भारत का, वो 29वें नंबर का था, तेलंगाना था, जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर कब बना भी, 2014 जून में बना, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद अगर बात करें, ये क्लियर हो गया भी, भारत के राज्य पहले कितने थे, 29 थे, अब कितने हो गए, 28 हो गए। यूटी की बात कर लेते हैं भी। यूटी वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में 8 है भी। पहले कितनी थी, पहले की बात करें, प्रेजेंट की मैं यहाँ पेज से लिख देती हूँ भी, प्रेजेंट में कितनी है, 8 यूटी है। और पहले की बात करें तो यूटी 7 थी भी। प्रेजेंट में यूटी कितनी है, 8 है भी। और पहले की बात करें तो कितनी थी, 7 थी। तो इसमें 7 जो थी वो यूटी कौन सी, 7 2 प्लस की गई भी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों यूटी है भी, ये दोनों क्या है, यूटी है, दोनों क्या है, ये यूटी है। इन दोनों को मर्ज किया गया तो 7 में 2 प्लस करते हैं तो 9 होनी चाहिए, 8 कैसे रहेगी मैडम। तो जो दादर नागर हवेली और दमन द्वीप है उनको मर्ज कर दिया गया, दादर नागर हवेली और दमन द्वीप को मर्ज करके उनको एक यूटी का दर्जा दिया गया। तो 7 थी पहले, तो कितनी रह गई थी, 6 रहेगी। 6 में 2 प्लस करते हैं तो कितनी होगी, 8 होगी भी। 6 में अगर 2 प्लस करते हैं तो कितनी होगी, 8 होगी भी। अभी यूटी वर्तमान में पूछे तो यूटी कितनी है, 8 है भी। यूटी का जब हम अनुसूचियां करेंगे, अनुसूचियां नहीं सॉरी भाग करेंगे, तब मैं यूटी आपकी इकट्ठी और स्टेट लिखाने का काम करूंगी। जो संविधान हमारा संशोधन होगा उसके तहत, जो 7वें संविधान संशोधन के तहत जो राज्य गठन का है, उसमें मैं आपको यूटी और स्टेट दोनों लिखाऊंगी। तो ये ध्यान रखना, इतना ही ध्यान रखना है। इसमें आपको प्रथम जो अनुसूची है उसमें किसका जिक्र है, भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जिक्र है, जिनको स्टेट और यूटी का जिक्र है। अगर पूछ ले भी वर्तमान में राज्य कितने हैं भारत में, तो 28 है, पहले कितने थे, 29 थे। 29वें नंबर का जो स्टेट बना था वो तेलंगाना बना, जो मैंने बता दिया अभी 2014 जून में बना, ये भी ध्यान रखना। और किससे अलग हुआ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। उसके बाद अगर बात करते हैं भी केंद्र शासित प्रदेश यूटी, पहले कितनी थी, पहले भारत में 7 यूटी थी भी, 7 है यूटी थी। मैं एक बार जल्दी स्पीडली आपको रिवीजन करवा देती हूँ, पर लिखाने का काम करूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो, जब आपको यूटी का मैं एक अलग से दूंगी, क्योंकि उनके कोर्ट बताने हैं अभी, उनके हाई कोर्ट किनके साथ हैं, उनकी राजधानियां क्या है, वो सारे बताने की काम करूंगी। यूटी का जिक्र करें तो जो 2 हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर और लद्दाख, 2 यहाँ से शुरू होती है, चंडीगढ़ और दिल्ली। यहाँ अगर पूछे तो दादर नागर हवेली दमन द्वीप, तो कितनी होगी भी, 1 यहाँ, 2 यहाँ जम्मू कश्मीर और लद्दाख होगी, चंडीगढ़ और दिल्ली होगी, तो 4 होगी, 4 और 1 लद्दाख, ये सॉरी
दादर नागर हवेली, दमन दीप 5 होगी, और लक्षद्वीप 6 होगी। उसके बाद अगर हम बात करें भी पुंदुचेरी, पुंदुचेरी की बात तमिलनाडु में भी पुंदुचेरी, तो ये ध्यान रखना यूटी कितनी होगी भी पुंदुचेरी जो 7 होगी। एक अंडोमान निकोबार, अंडोमान निकोबार तो 8 यूटी होगी। ये मैं आपको एक वीडियो अलग से लेके आऊंगी, उसमें आपको राजधानियाँ और उसकी जो कोर्ट वगैरह है उसमें जो मेन चीज़ें हैं वो सारा लिखाने का काम करूंगी। तो आपको ध्यान रखना है भी वर्तमान में यूटी की संख्या कितनी है, 8 है। पहले कितनी थी, 7 थी। किन दोनों को मर्ज कर दिया गया और किन दोनों को प्लस कर दिया गया। मर्ज जो किया गया वो दादर नागर हवेली और दमन दीप को मर्ज किया गया है, और जो प्लस किया गया है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को प्लस किया गया है। ये भी ध्यान रखना। फर्स्ट में किसका जिक्र है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का। तो वर्तमान में राज्य कितने हैं, 28। वर्तमान में यूटी पूछे कितनी है, 8। उसके बाद जो सेकंड जो द्वितीय अनुसूची है, सेकंड अनुसूची है, पहले अब स्टेट का आ गया भी, यूटी आ गई। तो अब जो सेकंड नंबर पर हमेशा पैसे की बात होती है भी, जैसे सेकंड नंबर का है 2 नंबर पूछे तो 2 नंबरी का अगर जिक्र करते हैं तो किसका जिक्र करते हैं, कमाई का जिक्र करते हैं। तो दूसरी अनुसूची में जिक्र किया गया है वो किनका किया गया है, वेतन और भत्तों का। वेतन और भत्तों का किसका जिक्र किया गया, वेतन और भत्तों का। ये ध्यान रखना। द्वितीय अनुसूची में किसका जिक्र है, यहां सिर्फ स्टेट और यूटी को ध्यान रखना है, और यहां किसको ध्यान रखना है, सेकंड अनुसूची में वेतन और भत्तों का उल्लेख मिलता है भी। किन किन को, जैसे राष्ट्रपति हो गया, हमारा जो मंत्री परिषद हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, उनको किन किन कितने कितना वेतन दिया जाएगा और कितना कितने भत्ते दिए जाएंगे, वो सारा उल्लेख किसमें मिलता है, द्वितीय अनुसूची में मिलता है। ये ध्यान रखना। उसके बाद करें तृतीय अनुसूची। तृतीय अनुसूची में पैसे की बात होगी तो उसके बाद शपथ लेंगे। तृतीय अनुसूची में किसका जिक्र है, शपथ का में सभी पदों की शपथ का जिक्र किया गया है। किसका जिक्र किया गया है, सभी पदों की शपथ का जिक्र किया गया है। ध्यान रखना। फर्स्ट में स्टेट का जिक्र है, यूटी का जिक्र है प्रथम अनुसूची में। सेकंड अनुसूची में वेतन और भत्तों का जिक्र है। थर्ड अनुसूची में शपथ का जिक्र है भी। शपथ है सभी पदों के लिए जो शपथ का जिक्र किया गया है, किसको कौन दिलाएगा, वो सारा शपथ का जिक्र किया गया है। वो किस अनुसूची में किया गया है, थर्ड अनुसूची में किया गया है। फोर्थ अनुसूची की बात करें, फोर्थ अनुसूची में इसमें राज्यों के राज्यसभा की सीटों के बंटवारे का लेकर उल्लेख है भी। जो फोर्थ अनुसूची है भी, फोर्थ अनुसूची में अगर हम जिक्र करें, फोर्थ अनुसूची में किसका जिक्र है, राज्यों में जो राज्यसभा सीटें हैं उनको बंटवारे को लेकर जिक्र किया गया है। राज्यों में राज्यसभा सीटों को लेके, उनके राज्यसभा सीटों के बंटवारे को लेके जिक्र किया गया है। राज्यसभा की सीटों की बात आते हैं, हम आगे राज्यसभा जरूर पढ़ेंगे, जिसे उच्च सदन बोला जाता है, स्थायी सदन बोला जाता है। जो आर्टिकल हम पढ़ेंगे 80 में इसका वर्णन है भी, राज्यसभा का जिक्र है। अगर राज्य में पूछे भी, हर जैसे राज्यों में पूछे कि किस किस राज्य में कितनी कितनी राज्यसभा सीटें हैं, जो अधिकतम जो टोटल राज्यसभा सीटें हैं भी मैक्सिमम हो सकती है। मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 250 सीट हो सकती है भी राज्यसभा की। वर्तमान में 250 सीट हो सकती है, परंतु इलेक्शन की बात करें तो ये 245 सीटों पर है भी। जो प्रतिनिधित्व चुने हैं, जो राज्यसभा के मेंबर हैं, वो 245 है भी। ये ध्यान रखना। हो कितने सकते हैं, अधिकतम ये 250 हो सकते हैं, इतना ये रिजर्व रखा गया है। उसके बाद ये करें भी किस किस राज्य को किस किस कितनी कितनी सीटें दी जाएगी उसके आधार पर, तो ये पॉपुलेशन के आधार पर दी जाती है। अगर बात करें भी सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें किस राज्य की है, तो यूपी में है सबसे ज्यादा। राज्यसभा की सीटें की बात करें तो सबसे ज्यादा किस राज्य में है, यूपी में है। तो ये ध्यान रखना भी, सबसे ज्यादा राज्यसभा सीटें कहाँ की है, यूपी की है। और कितनी है कमेंट में जरूर बताएं, नहीं तो इनको जो राज्यसभा सीटें हैं, जब जहां राज्यसभा करेंगे तभी मैं सारे ये क्लियर तुम्हें लिखाने का काम करूंगी। अब वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो इतना ध्यान रखना भी सबसे ज्यादा सीटें हैं राज्यसभा की, वो यूपी की सबसे ज्यादा है। और सबसे कम पूछे तो सिक्किम और कई जैसे स्टेट हैं जिनकी एक एक सीटें भी है, 2 सीटें भी है, तो वो सारे मैं इकट्ठे लिखाऊंगी। तो ये ध्यान रखना, सबसे ज्यादा पूछे तो यूपी का ये ध्यान रखना, और सबसे कम पूछे तो सिक्किम और नागालैंड, इनकी एक एक सीटें हैं, तो वो उसका हम जिक्र बाद में करेंगे। सबसे इतना ही ध्यान रख लेना भी, राज्यसभा का जिक्र है वो आर्टिकल 80 में है अभी के लिए। और इसमें टोटल जो सीटें राज्यसभा में कितनी हो सकती है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में कितनी है,
245 है। और राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत भी किए जाते हैं, इसमें 233 सीटें हैं, वो ही प्रतिनिधित्व है 12 सदस्य में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, उसका जिक्र करेंगे भी। इसका जिक्र मैं आज क्लास में सारी बातें क्लियर नहीं कर सकती क्योंकि क्लास लेंथी हो जाएगी, इसके लिए हमें ज्यादा फोकस करना वो अनुसूचियों पर करना है। राज्यसभा सीटों का जिक्र आएगा तब मैं, तो आपको ये चौथी अनुसूची में किसको जिक्र किया गया है, राज्यों में राज्यसभा की सीटों के बंटवारे को लेकर जिक्र किया गया, ये ध्यान रखना। उसके बाद अगर करें पांचवी अनुसूची में इसमें जिक्र है भारत के राज्यों में एससी एसटी से संबंधित कानून नियमों का उल्लेख है भी। पांचवी अनुसूची में भारत के राज्यों में एससी और एसटी से संबंधित कानून नियमों का उल्लेख है भी। एससी और एसटी अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति जो लोग हैं राज्यों स्टेटों में अलग अलग है, तो उनके जो संबंधित कानून और नियमों का है उनका उल्लेख कौन सी अनुसूची में मिलता है, तो पांचवी अनुसूची में किनका उल्लेख मिलता है, एससी और एसटी से संबंधित है नियमों का उल्लेख कौन सी अनुसूची में मिलता है, पांचवी में। आपको इतना ही ध्यान रखना है भी एससी और एसटी से संबंधित जो कानून नियमों का उल्लेख मिलता है वो किस में मिलता है, पांचवी में मिलता है। एससी और एसटी की बात करें भी, एससी की बात करूं तो सबसे ज्यादा परसेंटाइल में पूछे एससी सबसे ज्यादा कहां रहते हैं, परसेंटाइल में पूछे तो सबसे ज्यादा कहां रहते हैं भी, पंजाब में रहते हैं। मैं पीबी से डिनोट कर रही हूँ, सबसे ज्यादा एससी परसेंटाइल में पूछे तो कहां रहते हैं, पंजाब में रहते हैं। और वैसे ही अगर पॉपुलेशन पूछ ले भी सबसे ज्यादा किस राज्य की पॉपुलेशन एससी है तो यूपी की है भी। टोटल पूछ ले तो यूपी की सबसे ज्यादा, यूपी में सबसे ज्यादा ऐसे लोग रहते हैं अनुसूचित जाति के लोग। और परसेंटाइल में पूछ ले तो पंजाब में सबसे ज्यादा रहते हैं। एसटी की बात करें तो एसटी लोग हैं सबसे ज्यादा, अगर पॉपुलेशन में पूछे तो मध्य प्रदेश में ज्यादा रहते हैं। परसेंटाइल में पूछे तो मिजोरम में ज्यादा रहते हैं। कहाँ रहते हैं, मिजोरम में ज्यादा रहते हैं, इतना ध्यान रखना भी। और आगे एससी और एसटी से संबंधित आर्टिकल आएंगे और हम इसका भाग करेंगे तब उनका जिक्र और करेंगे। उसके बाद हम देखें छठी अनुसूची में यही एससी और एसटी को लेकर 4 राज्य विशेष का जिक्र किया गया है। इसमें एएम और टीएम के एससी और एसटी से संबंधित है कानून नियमों का जो उल्लेख मिलता है। मैंने ये डैश लगाया है, यहाँ क्या आएगा भी, सेम बात लिखी है पांचवी और छठी में। पांचवी में सिर्फ राज्यों से संबंधित एससी एसटी का जिक्र किया गया है। छठी अनुसूची में 4 नाम दिए गए हैं भी। ए से पूछे तो असम भाई, ए से पूछे क्या नाम बनता है, असम में। और एम से पूछे मेघालय भी, मेघालय। और टी से पूछे त्रिपुरा भाई, त्रिपुरा। और एम से पूछे मिजोरम। तो ये ध्यान रखना, ए से असम, एम से मेघालय, टी से त्रिपुरा और एम से मिजोरम भी। एएम टीएम से ध्यान रख लेना, याद रह जाएगा। एएम और टीएम इन जो 4 राज्यों में एससी और एसटी से संबंधित है जो कानून है नियमों का उल्लेख मिलता है भी, का उल्लेख है मिलता है। इन 4 राज्यों को विशेष प्रावधान दिया गया है जिनमें एससी और एसटी लोगों को लेके। तो ये ध्यान रखना, किनमें भी, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में। तो ये ध्यान रखना 4 जो ये स्टेट है इनका विशेष जिक्र किया गया है और इन्हीं की एससी और एसटी लोगों का जिक्र किया गया है। तो ये ध्यान रखना। तो पांचवी अनुसूची में भारत के स्टेटों में एससी और एसटी का जिक्र किया गया है। छठी अनुसूची में 4 विशेष राज्य एएम टीएम से पढ़ते हैं, उनके एससी और एसटी से संबंधित है, उनका उल्लेख किया गया है। उसके बाद बात करें 7वीं अनुसूची भी। 7वीं जो अनुसूची है इसमें शक्तियों के बंटवारे का जिक्र है भी, शक्तियों के बंटवारे का जिक्र है भी। स्टेट सरकार के पास कैसी पावर है, राज्य सरकार सेंट्रल सरकार के पास कैसी पावर है और दोनों को मिक्स जो पावर है उसमें कौन कौन से विषय हैं। तो अगर सीधा ही पूछ ले भी 7वीं अनुसूची में किसका जिक्र है, शक्तियों के बंटवारे का जिक्र है भी, किस किस के पास क्या क्या पावर है। तो मैंने ये जो 7वीं अनुसूची का लिखा है मैंने शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख है, जिसमें हम पढ़ते हैं भी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। हम पढ़ते हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जो लिया गया था भी किस देश से समवर्ती सूची ली गई है, आयरलैंड से ली गई है। तो ये भी ध्यान रखना, समवर्ती सूची किससे ली गई है, आयरलैंड से ली गई है, ये भी तुम्हें ध्यान रखना।
आज हम इतना जो करेंगे ये वाली, और उसके बाद जो मैं नेक्स्ट जो हमारी वीडियो अनुसूचियों के बाद जब मैं लेके आऊंगी भी किस किस देशों से क्या क्या लिया गया, तो उसमें ये समवर्ती सूची दोबारा जिक्र करेंगे। तो शक्तियों में किन किन, संघ सरकार का जिक्र है, राज्य सरकार का जिक्र है और समवर्ती का है। अगर पूछ ले भी पहले इसमें कितने विषय थे और वर्तमान में इनमें कितने विषय हैं, किन किन विषयों पर सेंट्रल सरकार फैसला लेगी, किन किन विषयों पर राज्य सरकार फैसला लेगी, और किन पर दोनों सरकारें बहस करेंगी और किन का फैसला मान्य होगा। तो पहले हम संघ सूची ले लेते हैं। संघ सूची है, संघ सूची में पहले जो 97 विषय थे, 97 है विषय पहले हुआ करते थे। वर्तमान में इसमें कितने विषय हो गए, 100 विषय सेंट्रल सरकार फैसला लेती है। सेंट्रल सरकार के पास है जो 100 ऐसे विषय हैं जिन पे सिर्फ सेंट्रल सरकार का ही हक है। जिसमें मैंने कुछ लिखने का काम किया है, जैसे विदेशी मामले, विदेशों से संबंधित कोई भी मामले हो तो उनका जिक्र किया जाता है। वो किस में जिक्र किया जाता है, सेंट्रल सरकार का होता है। भी वो मुद्दा क्या होता है, सेंट्रल सरकार का होता है। अगर बात करें रक्षा की, विदेश के रक्षा की बात करें तो वो किसका है, भी सेंट्रल सरकार का है। किसका है, सेंट्रल सरकार का। रेलवे की बात करें तो रेलवे भी क्या है, सेंट्रल सरकार की है। मुद्रा की बात करें, पैसे की बात करें तो कोई स्टेट अपना पैसा नहीं रखता, भी सेंट्रल सरकार का होता है। पूरा का पूरा आरबीआई इसको, आरबीआई पैसे का जो निर्गमन करता है, आरबीआई मुद्रा को जो प्रिंट करवाता है, कौन करवाता है, भी आरबीआई कराता है, जो देश का क्या है, सेंट्रल बैंक है। तो संघ सूची में पहले कितने विषय थे, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि पहले कितने थे और अब कितने हैं। पहले इसमें 97 विषय थे जिसपे सेंट्रल सरकार ही सिर्फ फैसला कर सकती थी। सेंट्रल सरकार ही इनके बारे में जांच करती है, सेंट्रल सरकार ही फैसला लेती है भी क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, कितना किसमें कितने हमें बेनिफिट है, कितना मुनाफा, कितना नुकसान, वो सब इन विषयों में देखती है। वो कौन देखती है, सेंट्रल सरकार देखती है। तो ये ध्यान रखना, अगर आज एग्जाम में भी संघ सूची में जो फैसला लेती है कौन सी सरकार लेती है, तो इसमें जो फैसला लेती है कौन सी लेती है, भी केंद्र सरकार, सेंट्रल सरकार कौन लेती है, भी केंद्र है सरकार फैसला लेती है। संघ सरकार भी आ सकता है, भी संघ सरकार फैसला लेती है। इसमें पहले 97 विषय थे, आज इसमें 100 विषय है। विषयों की बात करें तो विदेशी मामले, रक्षा, रेलवे, मुद्रा, इनका जिक्र किया गया। उसके बाद अगर बात करें राज्य सूची, राज्य सूची में पहले कितने विषय थे, 66 विषय थे, 66 विषय थे। वर्तमान में कितने हैं, 61 है। भी वर्तमान में कितने हैं, 61 है। इसमें तो 3 प्लस किए गए और इसमें से 5 माइनस किए गए। अब राज्य सूची की बात आती है तो यहाँ राज्य सूची की बात आ जाए तो वहां फैसला कौन लेता है, भी किसी विषय पर राज्य सरकार लेती है। कौन लेती है, राज्य सरकार लेती है। तो ये ध्यान रखना, राज्य सूची में पहले जो विषय थे वो 66 थे, 66 थे, 5 इनसे माइनस कर दिए। अब इनके कितने विषय रह गए, 61 रह गए, भी कम हो गए। राज्य सूची में विषय कितने रह गए, अब 66 से 61 रह गए। और राज्य सूची में कौन कौन से विषय आते हैं, भूमि से संबंधित कोई भी विषय है, विदेशों को छोड़ के। मान लो विदेशी, हमारी जो भूमि विदेशी और विदेशी सीमा कोई साझा करता है कोई देश, वो अलग बात है, वो सेंट्रल सरकार का फैसला है। अरे तो अगर राज्य की बात आ जाए, राज्य में अगर भूमि को लेके आता है तो वो राज्य सूची का विषय होता है, जिसमें कृषि का जिक्र हो गया। पुलिस होती है वो राज्य की होती है, सेंटर की अलग है, जैसे दिल्ली वगैरह उनकी अलग है। तो पुलिस का हो गया, सिंचाई का हो गया, स्थानीय सरकार का जिक्र हो गया, जैसे पंचायत वगैरह का जिक्र करते हैं। तो ये किसका है, किस सूची का विषय है, राज्य सूची का है। कृषि से संबंधित हो गया, पुलिस से हो गया, सिंचाई से हो गया और स्थानीय सरकार से संबंधित जो कोई भी कार्य है वो किस सूची का विषय है, राज्य सरकार का है। और राज्य सूची का विषय है तो उसमें फैसला कौन लेता है, राज्य सरकार लेती है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद अगर बात करें समवर्ती सूची, समवर्ती सूची क्या है, समवर्ती सूची दोनों का मिला जुला रूप है। संघ सूची और राज्य सूची दोनों का क्या है, मिक्स रूप है। समवर्ती सूची में पहले समझो इसको, समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे। कितने थे, 47 विषय थे। अब कितने हो गए, जो यहाँ 5 माइनस किए ना, वो 5 यहाँ प्लस कर दिए गए, यहाँ वो 5 प्लस कर दिए गए। अब ये 52 हो गए, 47 से 52 विषय हो गए। समवर्ती सूची जो राज्य सरकार से 5 विषय निकाल के वो समवर्ती सूची में जोड़ दिए गए। अब समवर्ती सूची में कितने विषय हो गए, 52 विषय हो गए, जिसमें हम किनका जिक्र करते हैं, आपराधिक कानूनों का जो मिला के लेते हैं। समवर्ती सूची में दोनों सरकारों की बहस होती है। कोई भी हम कानून लेके आए, कोई भी विषय अगर अपराधी जैसे कोई लेके आते हैं तो दोनों की बहस होती है।
दोनों से राय ली जाती है, संघ सरकार अपनी राय देता है, राज्य सरकार अपनी राय देता है, परंतु अंतिम अगर माने भी किसकी, अगर दोनों में सहमति है वो तो अलग बात है, भाई दोनों की सहमति है तो सही है। अगर दोनों में बहस हो जाती है तो जो फैसला मान्य होता है वो किसका होता है, संघ सरकार का होता है, फैसला सेंट्रल सरकार का मान्य जाएगा। ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है भी संघ सरकार में फैसला कौन लेती है, सेंट्रल सरकार लेती है, केंद्र सरकार लेती है। एक बात से राज्य सूची का विषय है तो राज्य सरकार फैसला लेती है, समवर्ती सूची का विषय है तो दोनों बहस कर सकती है, दोनों का फैसला मान्य होगा, परंतु दोनों विपक्ष में हो जाए किसी फैसले को लेके तो मान्य किस सरकार का फैसला होगा, तो केंद्र सरकार का फैसला मान्य होगा। जैसे इसमें अगर हम आपराधिक कानून को लेके, शिक्षा मेन पॉइंट ध्यान रखना, शिक्षा को लेके सेंट्रल सरकार और राज्य सूची दोनों का विषय है, ये समवर्ती सूची में आता है। विवाह और तलाक को लेके जो बातें आती है वो किसका है, राज्य सूची और संघ सूची का विषय, समवर्ती सूची। इसमें ये दोनों प्लस हो जाती है, भी इसमें ये दोनों अनुसूचियां प्लस हो जाती हैं। समवर्ती सूची में मैं दोबारा बता रही हूँ, संघ सूची में सेंट्रल सरकार फैसला लेती है, राज्य सूची में राज्य सरकार फैसला लेती है। समवर्ती सूची की बात करें तो दोनों में बहस हो सकती है, दोनों में सहमति हो सकती है, सहमति हो जाए तो दोनों की कोई हमें झगड़ा ही नहीं। अगर विपक्ष में चले जाए तो फैसला किस सूची का मान्य होगा, तो वो संघ सरकार का फैसला मान्य होगा, सेंट्रल सरकार का फैसला मान्य होगा। तो इसमें विषय है, पहले संघ सूची में 97 विषय थे, अब 100 हो गए, 3 प्लस हो गए। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, परंतु अब 5 माइनस हो गए, वो निकाल के समवर्ती सूची में जोड़ दिए गए, अब कितने हो गए, 61 हो गए। और समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे और अब 5 प्लस कर दिए गए तो कितने हो गए, 52 विषय हो गए। तो ये हमारी 7 अनुसूचियां थी और जो इसकी 5 रहती है वो मैं कल पूरी कर दूंगी। तो ये ध्यान रखना, इसके रिलेटिव मैंने बहुत सारी बातें बताई है, वो लिख लेना मेरे बच्चों। ये जो मैंने अलग से तुम्हें बातें बताई है ना, ये 1 लीनियर क्वेश्चन ही है आपके, जो मैं बोल के बताया, कुछ मैंने लिखने का काम किया है। ये रेड पेन से थोड़ा कम दिखाई देता है तो मैंने जो मेरे वॉइस को सुने और वो लिखे अपनी नोटबुक पे। मैं एक बार जल्दी जल्दी दोबारा रिपीट कर रही हूँ। हमने आज हमारा जो टॉपिक रहा वो अनुसूचियों को लेकर रहा। अगर पूछ ले भी मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी, तो मूल संविधान में अनुसूचियां 8 थी, वर्तमान में संविधान में अनुसूचियां 12 है। जिसमें अब अगर प्रथम अनुसूची का जिक्र करें, मैं स्पीडली बता देती हूँ, प्रथम अनुसूची का जिक्र करें तो उसमें राज्य और यूटी का जिक्र है। सेकेंड अनुसूची का बात करें तो उसमें वेतन और भत्तों का जिक्र है। थर्ड अनुसूची की बात करें तो उसमें शपथ का जिक्र है। और चौथी अनुसूची का बात करें तो राज्यों में राज्यसभा सीटों को बंटवारे को लेकर जिक्र है। पांचवी अनुसूची का बात करें तो राज्य में एससी और एसटी का जिक्र है, संबंधी कानूनों का जिक्र है। उसके बाद छठी अनुसूची का जिक्र करें तो उसमें जैसे एएम और टीएम से पढ़ते हैं उन राज्यों में एससी और एसटी को लेकर जिक्र है। सातवीं अनुसूची का जिक्र करें तो शक्तियों के बंटवारे को लेकर जिक्र है। जो ये बार बार मैंने जो लिखा है, बार बार इस वीडियो को देखें। और 15-20 मिनट की वीडियो ज़्यादा नहीं बड़ी है, तो इसको जितनी बार आप देखोगे, जितनी बार सुनोगे, आपको हर बार अलग से चीज़ देखने को मिलेगी। और अपनी नोटबुक में ये सारी बातें नोट कर ले। और वीडियो को भी जो मैंने बना रही हूँ, और मैंने अभी तक हमारी पोल्ट्री की 10 क्लास पहले हो चुकी है, 11वीं क्लास है। जो बच्चे देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करने का भी काम करें, लाइक कमेंट जरूर करें। और भी जिन बच्चों ने सपोर्ट दिखाया है बहुत अच्छी बात है, और जो बच्चे देख रहे हैं अभी, शेयर करने का काम भी किया करो भी। और ज़रूर एक बार वीडियो को, ऐसे नहीं है भी क्लियरिटी नहीं आ रही, पहले उस टीचर की बातें सुनो भी। मान लो मैं चेंजिंग कर रही हूँ, मेरे को पता है अभी थोड़ी थोड़ी कमियाँ हैं जो मैं कोशिश कर रही हूँ उनको सुधारने की, परंतु एक टीचर को सपोर्ट करने की बहुत ज़रूरत होती है। बच्चों के बगैर टीचर कुछ भी नहीं है। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। और जो मैंने अभी ये न्यूज़ चैनल बनाया है भी, तो मैं ऑथेंटिक आपको जानकारी देने की कोशिश करती हूँ। मैं कुछ एक बातें हैं मैं ना चाहते हुए भी मैं लिख नहीं पाती, क्योंकि बोर्ड इतना सीमित हो जाता है और पेन का थोड़ा सा इश्यू हो जाता है। तो मैं धीरे धीरे ये प्रॉब्लम्स दूर कर दूंगी। इसके अलावा जो अनुसूचियाँ अगर कराऊंगी तो आपकी बहुत सारी मैं आपको स्टैटिक जीके आपकी कंप्लीट करा दूंगी। तो ये ध्यान रखना, जितना मैं इसके साथ जो आपको बातें बताती हूँ वो भी ऐड करने का काम किया करो। ये नहीं है अनुसूचियों का जो टॉपिक था आपका 5 मिनट का था, परंतु इसके साथ जो मैंने और आपको चीज़ें बताने की काम की है, जो आपकी ज़रूरतें हैं। और ये जो अब मैं बताई हूँ, ये आपकी पोल्ट्री करते करते आपकी ये चीज़ें बातें 5-7 बार रिपीट हो जाएगी। तो आप जितनी कोशिश करें, वीडियो को 2-4 बार जरूर देखें, अपने नोट्स बनाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। और जय हिंद, जय भारत।